तो अभी जो बेटा हमने जो टर्म्स देखे हैं उसके अभी हम डायमेंशंस देखेंगे। ओके, तो कौन से हमने इक्वेशंस देखे थे बताओ? तो हमने देखा यस इक्वल टू आर थीटा, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, उसके बाद में ए इक्वल टू आर अल्फा। ये कौन सा? ए टी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ओके, यस। और उसके बाद में हमने देखा ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ए सी, तो ये आया था वी स्क्वेयर अपॉन आर या आर ओमेगा स्क्वेयर या वी ओमेगा। ओके, तो इसके हम यूनिट्स एंड डायमेंशंस भी देखेंगे और इनको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं ये भी देखेंगे। तो बराबर ध्यान दो। हाँ, ये जो बेटा पहला एस इक्वल टू आर थीटा, तो ये तो सभी हमने स्केलर फॉर्म लिखे उसके। तो अगर हमें इसके वेक्टर फॉर्म लिखने हैं तो ये जो बेटा पहला, तो ये आएगा यस वेक्टर इक्वल टू थीटा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। पहला वेक्टर फॉर्म, क्रॉस तो मालूम है आपको, क्रॉस प्रोडक्ट। हाँ, दूसरा जो है ये वी वेक्टर इक्वल टू ये ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, क्रॉस यानी क्रॉस प्रोडक्ट। तीसरा जो बेटा ये ए टी वेक्टर इक्वल टू ये अल्फा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, थर्ड। और चौथा जो है बेटा ये ए सी, तो ये ए सी वेक्टर इक्वल टू ये यहाँ से ख्याल में रखो ओमेगा वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर। ए सी इक्वल टू वी ओमेगा, तो उसका वेक्टर फॉर्म में अगर हमने लिखा तो ए सी वेक्टर इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर। तो ये बेटा उसके वेक्टर फॉर्म में है, ये ख्याल में रखिए, ये पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसलिए ये फॉर्म भी मैंने बता दिए। अब इनके यूनिट्स एंड डायमेंशंस बेटा, तो ये देखो बेटा यस लीनियर डिस्प्लेसमेंट, तो यस जो है यस इसका यूनिट क्या रहेगा बेटा? यूनिट और डायमेंशंस। ओके, तो यस लीनियर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट बेटा मीटर। ओके, तो डायमेंशन क्या रहेगा? स्क्वायर ब्रैकेट में एम एल टी, मास लेंथ टाइम या लेंथ मास टाइम, यल पहले यम बाद में, एक ही बात है। तो मीटर, तो इसलिए बेटा ये यल वन मीटर ना, मीटर एक ही मीटर है, मतलब मीटर का पावर या कुछ भी नहीं है यानी वन, तो यल वन। और बाकी मास यानी केजी नहीं है, टाइम यानी सेकंड नहीं है, तो ये आ गया एम जीरो यल वन टी जीरो। तो पहला ये यस हो गया। फिर आर रेडियस, रेडियस रेडियस रेडियस, तो रेडियस यानी बेटा डिस्टेंस है, तो उसका यूनिट भी क्या रहेगा? मीटर। तो यूनिट वही, तो डायमेंशन भी वही, एम जीरो यल वन टी जीरो। थीटा, इसका ऐसा यूनिट होता है बेटा रेडियन, शॉर्ट में रैड लिखते हैं। तो यूनिट है लेकिन इसका डायमेंशन नहीं होता। तो एंगल है ये, तो एंगल जो है एंगल का यूनिट होता है लेकिन वो डायमेंशन नहीं होता, इसलिए वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ऑलवेज ख्याल में रखना बेटा, एंगल इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी, यूनिट है लेकिन डायमेंशन नहीं है, इसलिए डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो इसका अगर आप लिखेंगे तो ये सब जीरो जीरो आएंगे बेटा, एम जीरो यल जीरो टी जीरो। ओके, वी लीनियर वेलोसिटी, वेलोसिटी वेलोसिटी आपको मालूम है यूनिट है मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। तो यहाँ मीटर का पावर वन, सेकंड का पावर वन, इसको अप लिया तो क्या आएगा बेटा? यम वन एस माइनस वन। अच्छा, तो फिर इसका डायमेंशन क्या रहेगा बेटा? एम एल टी, यह मैंने मास यानी केजी नहीं है, लेंथ यानी मीटर वन, टाइम यानी सेकंड, ये माइनस वन, तो ये आ गया बेटा डायमेंशन यम जीरो यल वन टी माइनस वन। रेडियस आर ये तो बता दिया है। ओमेगा, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी बेटा, इसका यूनिट है रेडियन पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड, या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं रेडियन पर सेकंड। तो रेडियन वो तो मैंने अभी बताया बेटा थीटा के लिए रेडियन, इसका कोई
डायमेंशन होता नहीं है। तो सेकंड, इसको अगर हम अप लेते हैं तो ये रेडियन सेकंड इनवर्स, तो रेडियन का डायमेंशन है ही नहीं, सिर्फ ये सेकंड इनवर्स का। तो ये देखो एम एल टी, मास लेंथ टाइम, मास यानी केजी नहीं है, लेंथ यानी यहाँ मीटर नहीं है, टाइम यानी सेकंड, ये -1। तो m0 L0 t-1 ये आ गया बेटा इसका डायमेंशन। ओके, फिर ये एक्सेलरेशन, ये AT टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो बेटा एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का यूनिट तो आपको मालूम है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑलरेडी हमने ये डायमेंशंस देखा है 11th के पार्ट में, मैंने आपको यूनिट्स एंड मेजरमेंट 11th में आपको बताया है। उसमें हमें मैक्सिमम जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ होते हैं उनके हमने यूनिट्स और डायमेंशंस फाइंड किए हैं। तो आप चाहो तो वहाँ पे लगे तो प्लेलिस्ट में जाके वो देख सकते हैं कि भाई कैसे यूनिट्स और डायमेंशंस फाइंड किए जाते हैं। तो वहाँ आप प्लेलिस्ट में जाइए यूनिट्स एंड मेजरमेंट में, तो वहाँ आप वीडियोस देखेंगे तो वहाँ आपको सभी मिल जाएगा। तो ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर का पावर कुछ भी नहीं है यानी 1, तो ये m1 और इसको अप लिया तो s-2, तो ये फिर वही mLT, मास लेंथ टाइम, मास यानी केजी नहीं है, लेंथ यानी मीटर 1, टाइम यानी सेकंड -2। तो ये m0 L1 t-2 आ गया बेटा। अल्फ़ा, हाँ अल्फ़ा ये एंगुलर एक्सेलरेशन, तो इसका यूनिट होता है बेटा रैड पर सेकंड स्क्वायर, रैड पर सेकंड स्क्वायर, रैड पर सेकंड स्क्वायर। तो इसको अगर हम अप लेके गए तो ये रैड और इसको अप लिया तो s-2। ओके, तो इसका डायमेंशन क्या होगा फिर स्क्वायर ब्रैकेट में mLT, रैड का तो होता नहीं है, हाँ सिर्फ ये s-2। तो मास यानी केजी नहीं है, लेंथ यानी मीटर नहीं है, टाइम यानी सेकंड, हाँ तो ये -2। तो m0 L0 t-2 आ गया बेटा। अच्छा, फिर AC सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, AC, तो AC का वही रहेगा बेटा जो AT का है, क्योंकि AT भी तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यानी एक्सेलरेशन है, AC भी सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन यानी एक्सेलरेशन ही है। तो जो बेटा AT का है यूनिट और डायमेंशन वही AC का आएगा, तो वही मीटर पर सेकंड स्क्वायर यही, और डायमेंशन वही ये m0 L1 t-2। यस, तो ये बेटा हमने स्केलर से वेक्टर फॉर्म देखे और उनके यूनिट्स और डायमेंशंस ये भी हमने देख लिए हैं। अब हमने बेटा ये देखो एक्सेलरेशन देखा, देखो ये सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन देखा। ओके, अब इसके सामने बेटा हमें थोड़ा और बढ़ना है, अभी फोर्स की तरफ हम चलेंगे। फोर्स, तो आपको 10th लेवल में एक फार्मूला मालूम है कि फोर्स इक्वल टू क्या होता है बेटा, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अभी हम सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, तो देखो F इक्वल टू ma। तो अगर हम सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन की बात करें तो देखो FC इक्वल टू m इंटू AC। तो FC यानी होता है बेटा सेंट्रीपेटल फोर्स, m यानी मास उस पार्टिकल का यानी बॉडी का मास, और AC यानी तो मालूम है आपको सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। हाँ, तो अभी उस पार्ट पे आते हैं। तो देखो जो फिगर वही सर्कल, ये सेंटर O, ये रेडियस R, ये पार्टिकल की पोजीशन जैसे A। ओके, तो इस डायरेक्शन में क्या होता है बेटा, ये सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन AC। ओके, तो इसी डायरेक्शन में होता है बेटा ये FC यानी सेंट्रीपेटल फोर्स। सो वेरी सिंपल, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन AC, उसको अगर हमने मास से मल्टीप्लाई किया, पार्टिकल का मास, ये पार्टिकल या बॉडी का मास ये वाला, ये पार्टिकल, तो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन को अगर हमने मास से मल्टीप्लाई किया तो हमें मिल जाता है सेंट्रीपेटल फोर्स। तो सेंट्रीपेटल फोर्स वो होता है बेटा जो टुवर्ड्स द सेंटर होता है। तो ये जो पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, उसके लिए जो फोर्स आवश्यक है, उसके लिए जो फोर्स नेसेसरी फोर्स है, दैट फोर्स इज सेंट्रीपेटल फोर्स।
सेंट्रीपेटल फोर्स। और ख्याल में रखिए इसके अपोजिट एक फोर्स काम करता है, इसके अपोजिट। तो इसके अपोजिट जो फोर्स काम होता है बेटा उसको बोला जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एफ। तो एफ यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये बेटा सेंट्रीपेटल मैं यहाँ मेंशन करता हूँ। देखो एफ क्या है बेटा, सेंट्रीपेटल फोर्स, सेंट्रीपेटल फोर्स। अच्छा वो क्या होता है ये अभी बताया, यम इंटू ए सी। तो यम और ए सी की देखो बेटा वैल्यूज हमने फाइंड की, ये वैल्यूज फाइंड की। तो ए सी की वैल्यू देखो v²/r। तो एफ सी का पहला फार्मूला क्या आ गया, mv²/r। अच्छा, या दूसरा फार्मूला अगर रखे, ए सी की दूसरी वैल्यू रखे हम r⍵², दूसरी वैल्यू क्या रखे r⍵²। तो क्या रहेगा, ये m तो वैसे ही और ए सी की दूसरी वैल्यू r⍵²। तो दूसरा फार्मूला क्या है, एफ सी = mr⍵²। अच्छा, और तीसरी वैल्यू तो एफ सी = ये m वैसे ही और ए सी की तीसरी वैल्यू है v⍵। तो v⍵। तो ये सेंट्रीपेटल फोर्स के फार्मूले, तो ख्याल में रखो ये पहला फार्मूला जो है ये ज़्यादातर यूज़ करते हैं हम, सेंट्रीपेटल फोर्स = mv²/r। लेकिन मैंने आपको सभी बातें बताई है। दूसरा फार्मूला एफ सी = mr⍵²। तो पहला फार्मूला ये लीनियर वेलोसिटी के फॉर्म में, दूसरा ये एंगुलर वेलोसिटी के फॉर्म में, और तीसरा जो है mv⍵, ये लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी दोनों के फॉर्म में। और ये जो बेटा एफ होता है, एफ तो ये होता है बेटा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये देखो फ्यूगल मीन्स फ्यूगैलिटी मीन्स हेट्रेडनेस यानी रिपल्शन। ये देखो पेटल यानी अफेक्शन, लव, अट्रैक्शन, और फ्यूगल यानी रिपल्शन, हेट्रेडनेस। तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये क्या होता है अभी सामने के वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि उसका यूज़ कहाँ होता है। लेकिन अभी के लिए ख्याल में रखिए कि ये एफ यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो ये जितना सेंट्रीपेटल फोर्स होता है उतना ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। दोनों की वैल्यू सेम रहती है, दोनों की वैल्यू सेम रहती है, बस उनकी डायरेक्शन क्या रहती है, अपोजिट रहती है, डायरेक्शन अपोजिट रहती है। ओके।